क्या ज्योतिष आपका भाग्य बदल सकता है, या ज्योतिष के द्वारा जो होने वाला फलित है उससे आपके बिगड़े हुए काम सध सकते हैं, बन सकते हैं? देखिए, जब भी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी अपनी किसी भी गणना के साथ में, कैसी भी गणना के साथ में जब आपको ये बोलता है कि देखिए आपके होने वाले भविष्य में ये होने वाला है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अब वो घटनाएं या तो आपके फेवर की हैं या आपके फेवर की नहीं है, आपके मनो अनुकूल नहीं है। और जब आप कहते हैं कि पंडित जी इसका तो कोई उपाय बताओ, इसका तो कोई तोड़ बताओ, और एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ हम हैं, आप ये उपाय करो, ऐसा ऐसा करो, तो उसके उपायों से आपके भविष्य में होने वाले नकारात्मक परिणाम बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपके प्रारब्ध को बदल सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऋषि पाराशर से उनके प्रिय शिष्य मैत्रेय ने भी पूछा था, जिसका जवाब देना उनके लिए शायद मुश्किल ही रहा था। क्योंकि अगर ऋषि पाराशर कहते कि ज्योतिष से जो होने वाला भविष्य कथन है, जो फल है, उसको बदला जा सकता है, तो मैत्रेय छूट करके कहते कि जब प्रभु सब कुछ बदल ही देना है, कार्य सिद्धि हमारे हिसाब से ही होनी है, तो इतने बड़े ज्ञान की रचना जो आपने की है, इसका महत्व क्या रहा? अगर ऋषि पाराशर कहते कि मैत्रेय नहीं, उसको बदला नहीं जा सकता है, तो मैत्रेय जी संभवतः कहते कि प्रभु जो सब कुछ आपने किया है, जानने की विद्या दी है, उसके द्वारा जो होना है वो होना है, उसको बदलना आपके हक में है ही नहीं, हाथ में है ही नहीं, तो नकारात्मक चीजों को जानने का फायदा क्या कि आदमी जो भविष्य में खराब होने वाला है उस खराब की चिंता में आज से ही अपने आप को खराब करना शुरू कर दे। तो पाराशर जी ने जो उत्तर दिया था उसके अंदर उनके दो मूल सिद्धांत थे। पहला कर्म विपाक का सिद्धांत, यानी कि उन्होंने कर्म और प्रारब्ध के बीच में अनुबंध का प्रिंसिपल दिया, और दूसरा उन्होंने स्वीकार्यता का भाव, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का सिद्धांत काम में लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य कथन भैया तीन तरह के हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, और इन दोनों के बीच के अंदर हो सकते हैं जो सेमी हार्ड सेमी सॉफ्ट है। तो जो बहुत सॉफ्ट है, जो अदृढ़ कर्मा के फल हैं, उनको आप बदल सकते हैं, और जो सॉफ्ट और हार्ड के बीच में यानी कि दृढ़ कर्म फल हैं, उनको आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, अपनी जोर आजमाइश करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो किसी हद तक आप उनको अपने अनुकूल कर ही लेंगे। लेकिन आपके होने वाले भविष्य के अंदर फल दृढ़ प्रारब्ध के अधीन हैं, बहुत ज्यादा कठोर हैं, तो उन्हें बदलना संभव नहीं है। उसके लिए जो होने वाला है उसको आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें, या होने वाला जो है उसको बदलने की कोशिश करें कि वो आपके अनुकूल कैसे हो। इसे ही हम लोग स्वीकार्यता का भाव कहते हैं वेदांत में। यह प्रिंसिपल अब ऋषि पाराशर ने फिर कहा कि देखो भाई, अगर आप अपने भविष्य के होने वाले फलों से सहमत नहीं हैं, या वो आपको स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि ये पूरी सृष्टि जो है ग्रहों के अधीन है, और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उसने ग्रहों को इस बात के लिए बाध्य कर रखा है कि जो तुम्हारी उपासना करेगा, जो तुम्हारी ग्रह शांति के मंत्र जप करेगा, तुम्हारे संबंधित ग्रहों की वस्तुओं का दान करेगा, उन्हें ग्रह सुफल देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, अगर दशाएं अनुकूल नहीं है तो दशाओं के मंत्र जप करें, ग्रहों से संबंधित दशाओं से संबंधित ग्रहों के दान करें, और सबसे बड़ी चीज समर्पण का भाव, श्रद्धा अपने अंदर रखें। जब आप श्रद्धा और समर्पण इस सृष्टि को बनाने वाले के लिए, अपने डिवाइन फादर और मदर के लिए रखते हैं, तो सब कुछ आपके अनुकूल होता है। समर्पण और स्वीकार्यता का सिद्धांत ही आपके कर्म फल को बदलने का मास्टर स्ट्रोक है।